Hello students, today we are going to read part B from your English reader book Unit 4 Achievers. In section A, we have read about various physically challenged people who achieved success in spite of severe disabilities. पार्ट ए में हमने पढ़ा कि फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं इतने सारे जिनकी हमने पिछले पेज पे पिक्स देखी थी. ओके, ये आपको होमवर्क के लिए दिया था इनके बारे में. केविन सॉन्डर्स, स्टीफन हॉकिंग. तो इस तरह से इन पर्सन्स ने अपने फिजिकली चैलेंज्ड होते हुए भी ग्रेट सक्सेस हासिल की है. ओके, सिवियर डिसेबिलिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ थी इनमें, अपंग थे, अपाहिज थे, लेकिन इन्हें सफलता प्राप्त हुई. लेट अस नाउ रीड अबाउट अनदर ग्रेट अचीवर who, despite being blind and deaf, not only became one of the most learned women of her times, but also wrote extremely motivating texts for other physically challenged people. अब एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ते हैं जिसने ब्लाइंड और डेफ होते हुए भी, डिस्पाइट मीन्स होते हुए भी, इन स्पाइट ऑफ, ब्लाइंड और डेफ होने के बावजूद सिर्फ मोस्ट लर्नड वुमेन नहीं बनी अपने टाइम्स में, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड शिक्षित वुमन ही नहीं बनी, बल्कि उसने दूसरे फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग टेक्स्ट लिखे. टेक्स्ट मीन्स राइटिंग, इन्होंने लिखे, लेख लिखे जिनसे दूसरे फिजिकली चैलेंज लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हेलन एडम्स केलर. हेलन केलर नाम आपने शायद सुना भी हो. हेलन एडम्स केलर वॉज हर फुल नेम. दिस इज द पिक ऑफ हेलन एडम्स केलर. हेलन केलर वॉज बॉर्न इन अल्बामा, अ स्मॉल टाउन इन द यूएसए. यूएसए में एक छोटा सा टाउन है अल्बामा, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था ऑन 27 जून 1880. एट द एज ऑफ 18 months, अभी वो 2 साल की भी नहीं थी, 18 months, शी सफर्ड फ्रॉम अ फीवर दैट लेफ्ट हर डेफ, ब्लाइंड एंड अनेबल टू स्पीक. अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी, 18 महीने की थी कि एक ऐसा बुखार चढ़ा जिसके साथ उसके डेफ, बहरी हो गई, वो सुनने की शक्ति चली गई, ब्लाइंड, उसकी आंखों की देखने की शक्ति चली गई, ब्लाइंड हो गई, अंधी हो गई, एंड अनेबल टू स्पीक, और बोल भी नहीं पाती थी, गूंगी भी हो गई. शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव चाइल्ड. बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिटिव लड़की थी, बहुत ही इमोशनल लड़की थी. एंड हर इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑफन लेड टू फ्रस्ट्रेशन. और जब वो किसी से बातचीत नहीं कर पाती थी तो अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उसको फील होती थी, बहुत गुस्सा आता था, चिढ़ होती थी, एंड एंगर और गुस्सा आता था उसको. बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. दिस इज़ वन प्रोवर्ब. ओके, कुछ भी अगर गलत है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सही होता है. भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक प्रोवर्ब है. Just before Helen's 7th birthday, a young teacher named Anne Sullivan came to stay with Helen and educate her. हेलन का जब 7वां बर्थडे था, वो 7 साल की हुई, तो एने सुलिवान नाम की एक यंग टीचर उसके साथ रहने और उसे पढ़ाने के लिए आई. हेलन के पेरेंट्स ने एक टीचर अरेंज की जो कि घर पे रह के ही हेलन को पढ़ाएगी. दिस इज हेलन and she is Miss Sullivan, Anne Sullivan. At first, Miss Sullivan had a very hard time. शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स रही मिस सलीवान को. Helen was naughty and disobedient. Naughty means बहुत ज़्यादा शरारती थी हेलन, और disobedient, बात भी नहीं मानती थी. She ate like a savage. Savage होता है अनसिविलाइज्ड पर्सन, जंगली, एक जंगली की तरह से खाया करती थी हेलन. खाने का तरीका नहीं आता था उसको. एंड रिफ्यूज टू वॉश हर हैंड्स और कॉम हर हेयर. और हाथ भी नहीं धोती थी, मना कर देती थी कि मैं नहीं धोऊंगी हाथ. और अपने बालों को कंघी भी नहीं करवाती थी, ना करती थी.
If Miss Sullivan sat down to write a letter, she would spill ink on the paper. अगर मिस सलीवान अपना काम करने के लिए बैठते थे, कोई पेपर पे लिखने के लिए बैठते थे, तो उनके पेपर पर स्याही उड़ेल देती थी. उड़ेलना, स्पिल मीन्स बिखेर देना, स्याही गिरा देती थी उनके पेपर पे, लेटर्स पे. Once she even locked Miss Sullivan up in her room and hid the key. और एक बार क्या किया, मिस सलीवान अपने रूम में थी, जिस कमरे में वो रहती थी उनके घर में, तो मिस सलीवान कमरे में थी और हेलन ने बाहर से लॉक लगा दिया और चाबी छुपा दी. हेलेन्स फादर हैड टू फेच अ लैडर. फेच मीन्स ब्रिंग. हेलन के पापा को एक सीढ़ी लेकर आनी पड़ी. एंड हेल्प मिस सलीवान टू क्लाइंब आउट थ्रू द विंडो. और मिस सलीवान को खिड़की में से निकलने के लिए हेल्प करनी पड़ी. सीढ़ी लगाई खिड़की में और उस खिड़की से सीढ़ी के रास्ते मिस सलीवान को नीचे उतारा गया, कमरे से बाहर विंडो में से निकाला गया. मिस सलीवान रिमेन्ड काम, फर्म एंड पेशेंट. फिर भी मिस सलीवान शांत रहते थे. फर्म मीन्स दृढ़ रहती थी, अपने जो भी करना है उसको डिटरमाइंड रहती थी. और पेशेंट मीन्स धैर्य रखती थी, हिम्मत रखती थी कि कोई बात नहीं. शी न्यू वट टेरिबल हैंडीकैप हेलन हैड टू स्ट्रगल अगेंस्ट. उन्हें पता था कि हेलन को कितनी बुरी तरह से, कितना ज़्यादा उनकी हैंडीकैप है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक छोटी सी लड़की को होती होगी जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है. तो मिस सलीवान कभी भी हेलन की शरारतों पर गुस्सा नहीं किया करती थी. शी हरसेल्फ हैड बीन ऑलमोस्ट ब्लाइंड एज अ चाइल्ड दो हर साइट हैड इम्प्रूव्ड लेटर. मिस सलीवान भी अपने बचपन में ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गई थी, ब्लाइंड गर्ल की तरह से ही हो गई थी. बहुत ज़्यादा आंखों की रोशनी ना के बराबर रह गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी आंखों की रोशनी इम्प्रूव हो गई, थोड़ी सी ठीक हो गई थी. तो मिस सलीवान समझ सकती थी कि जिस बच्चे को दिखता नहीं है उसको कैसा फील होता होगा और कितनी परेशानी होती होगी. तो ये सब सोच के मिस सलीवान हेलन पर कभी भी नाराज नहीं होती थी. Soon after she arrived, she gave Helen a beautiful doll. जब हेलन के घर में मिस सलीवान आई, एक नई टीचर हेलन के लिए लाई गई, तो उस टीचर ने, मिस सलीवान ने हेलन को एक सुंदर सी गुड़िया दी. Then she took Helen's hand and in deaf and dumb language she spelled doll ऑन हेलेन्स पाम. और फिर उन्होंने हेलन का हाथ पकड़ा और डेफ एंड डम लैंग्वेज मीन्स जो बहरे और गूंगे लोगों के लिए लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, ओके, इशारों की भाषा, या फिर फिंगर से, जैसे हम किसी की हथेली पे ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ओके. तो उन्होंने ये स्पेलिंग लिखी उसकी पाम में, हेलन की हथेली में, DOLL. मीन्स ये बताया कि ये जो खिलौना मैंने तुम्हें दिया है इसका नाम DOLL, डॉल होता है. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ हेलेन्स एजुकेशन. और ये सबसे पहले DOLL, ये जो स्पेलिंग थी हथेली पर लिख के बताई गई, ये हेलन की एजुकेशन की शुरुआत थी. मिस सलीवान टुक एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्पेल आउट डिफरेंट वर्ड्स ऑन हेलेन्स पाम्स. और मिस सलीवान को जब भी अपॉर्चुनिटी, जब भी मौका मिलता था, तो वो डिफरेंट वर्ड्स हेलन की हथेली पर स्पेल आउट किया करती थी. स्पेल आउट मीन्स स्पेलिंग लिखना. उन वर्ड्स की स्पेलिंग्स हेलन के हाथ पे लिखा करती थी, उसको समझाया करती थी. हेलन हैड एन इंटेलिजेंट एंड टायरलेस माइंड. हेलन का दिमाग बहुत इंटेलिजेंट था और टायरलेस, कभी थकती नहीं थी वो. बाय द टाइम शी वॉज 7, जब वो 7 साल की हुई थी, शी वॉज लर्निंग टू रीड एंड राइट एंड काउंट इन ब्रेल. तो 7 साल की जब वो हुई, उस टाइम तक वो पढ़ना, लिखना और ब्रेल में, ब्रेल होती है उभरे हुए अक्षरों की लिखावट, जिनको ऐसे टच करके, फील करके समझा जा सकता है कि क्या लिखा हुआ है. तो ब्रेल लैंग्वेज को वो उस ब्रेल लैंग्वेज में काउंटिंग भी सीख रही थी. शी हैड ऑल्सो इन्वेंटेड ओवर 60 डिफरेंट साइंस. और उसने ऑलमोस्ट 60 से भी ओवर, ज़्यादा 60 से भी ज़्यादा
सिग्नल, साइंस, इशारे सीख लिए थे, इन्वेंट कर लिए थे, अपने लिए बना लिए थे, विद विच शी कुड टॉक टू हर फैमिली, और उन इशारों की भाषा से, उन इशारों को यूज़ करके वो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात किया करती थी। अगर उसे पानी चाहिए था तो वो कैसे बताएगी, अगर खाना चाहिए था कैसे बताएगी, अगर उसे बाहर घूमने जाना है तो कैसे बताएगी। उसने अपने ही 60 डिफरेंट साइंस इन्वेंट कर लिए थे, खोज लिए थे, अपने पास से ही अलग अलग इशारे बना लिए थे। ओके। मोस्ट डेफ पीपल कैनॉट टॉक, और बहुत सारे डेफ जो बहरे लोग होते हैं वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो बहरा होता है उसे सुनता नहीं है, सुनेगा नहीं तो उसे कैसे पता कि कोई वर्ड उसके मुंह से जो निकलेगा वो कैसा है। ओके। जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो हम खुद उसको सुनते हैं, हमें पता चलता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन जो पर्सन सुन ही नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। बट हेलन वॉज डिटरमाइंड टू लर्न, लेकिन हेलन ने पक्का इरादा कर रखा था कि उसे सीखना है। It took her a long time and she made many mistakes because she could not hear what her teacher was saying. और हेलन को बहुत लंबा टाइम लगा सीखने के लिए, और बहुत सारी बार बार गलतियां करती थी, क्योंकि टीचर जो उसको बताती थी वो सुन तो वो सकती नहीं थी, तो हाथ पे लिखे हुए से ही उसको समझना पड़ता था, इसलिए उसे बहुत लंबा टाइम लगा सीखने में। बट शी डिड नॉट लर्न टू टॉक, not only in English but in French also. But she did learn to talk. Did learn means उसने सीख भी लिया. Did learn. Okay, past tense में simple past में होता है, but she learned to talk. यहाँ पे did के साथ फर्स्ट फॉर्म learn लगाया है, मीन्स हम लर्निंग को स्ट्रेस देना चाहते हैं कि सीख भी लिया, और उसने सीख भी लिया, सिर्फ बोलना, उसने बोलना सीख भी लिया, सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि फ्रेंच भाषा में भी, फ्रांस की भाषा में भी बोलना सीख लिया। डेफ होते हुए भी बोलना उसने सीख लिया, और वो भी सिर्फ इंग्लिश में नहीं, फ्रेंच में भी। दिस रिमार्केबल गर्ल इंसिस्टेड ऑन स्टडीइंग इन अ स्कूल फॉर नॉर्मल गर्ल्स। और ये जो रिमार्केबल गर्ल थी, रिमार्केबल मीन्स जो खास थी, विशेष लड़की थी, ये इसमें एक खासियत थी कि ये बहरी होते हुए भी इसने बोलना सीखा, तो इसने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि वो नॉर्मल लड़कियों के स्कूल में ही पढ़ेगी, बहरों के स्कूल में, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ेगी, नॉर्मल लड़कियों के स्कूल में ही पढ़ेगी। एंड लेटर ऑन ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेडक्लिफ कॉलेज, और बाद में उसने रेडक्लिफ कॉलेज का नाम है एक, रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन भी की। ग्रेजुएशन मीन्स 10+2 करने के बाद 3 साल का कोर्स होता है, डिग्री कोर्स, तो उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। जैसे आपको पता होगा BA करते हैं, बैचलर इन आर्ट्स, BCom करते हैं, बैचलर इन कॉमर्स, BSc करते हैं, बैचलर इन साइंस, तो बैचलर्स डिग्री होती है ग्रेजुएशन। ओके। रेडक्लिफ कॉलेज से 10+2 12वीं कक्षा करने के बाद ग्रेजुएशन भी की उसने, 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो भी कंप्लीट किया रेडक्लिफ कॉलेज से। शी दस बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज, और पहली डेफ और ब्लाइंड पर्सन थी वो जिसने किसी कॉलेज में जाके ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। अदरवाइज डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन्स जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में ही जाके पढ़ते थे, या फिर अपने घर पे ही तैयारी करके पढ़ते थे, लेकिन ये लड़की नॉर्मल लड़कियों के कॉलेज में, रेडक्लिफ कॉलेज में गई और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और यह पहली डेफ एंड ब्लाइंड व्यक्ति थी, पर्सन थी, जिसने किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। कम टू द नेक्स्ट पेज। हेलन केलर लिव्ड अ लॉन्ग हैप्पी एंड फ्रूटफुल लाइफ, और हेलन केलर बहुत सालों तक जी, ओके 88 ईयर्स तक जिंदा रही ये, और हैप्पी लाइफ जी इन्होंने, और फ्रूटफुल लाइफ मीन्स सक्सेसफुल भी रही अपनी लाइफ में, जो सोचा वो किया। शी स्पेंट मोर देन 50 ईयर्स ट्राइंग टू हेल्प अदर फिजिकली चैलेंज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू काउंसलिंग। काउंसलिंग होता है अपने लोगों से मिल के उनको सलाह मशवरा दे के, समझा के,
तो दूसरे फिजिकली चैलेंज, दूसरे अपाहिज व्यक्तियों को वो पूरी दुनिया में घूम घूम के दूसरे अपाहिज व्यक्तियों को काउंसलिंग देती थी, सलाह देती थी, उनको समझाती थी। और लगभग 50 ईयर्स उसने, 50 ईयर्स से भी ज़्यादा, मोर देन 50 ईयर्स दूसरों की हेल्प करते हुए गुजारे। In her travels around the world, she also visited India। और दुनिया में अलग अलग जगह पर ट्रैवल की, यात्राएं की, घूमते हुए उसने इंडिया में भी विजिट किया, इंडिया में भी आई थी वो। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 88। और 88 साल की। राइप ओल्ड एज मीन्स एक परिपक्व उम्र जो है, एक काफ़ी ओल्ड एज होने के बाद। ओके 88 ईयर्स की ओल्ड एज होने के बाद उसकी डेथ हो गई। दिस इज अबाउट हेलन केलर्स लाइफ एंड अनुपा लाल हैज़ रिटन अबाउट हेलन केलर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, कंप्लीट द प्रोफाइल ऑफ हेलन केलर। हेलन केलर का प्रोफाइल, प्रोफाइल मीन्स बायोस्केच, हेलन केलर की लाइफ के बारे में सिर्फ आपने एक एक दो तीन वर्ड्स जो हैं उसमें इसको कंप्लीट करना है। प्रोफाइल, नेम क्या था? हेलन एडम्स केलर। डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 27, ये आपका गिवन है, 27 जून 1880। ओके, और एड्रेस कहाँ पे पैदा हुई थी वो? इन अल्बामा इन यूएसए। नेशनैलिटी क्या थी? अमेरिकन थी। ओके, तो इस तरह से इसके बारे में जो भी हमने पढ़ा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, कहाँ तक उसने एजुकेशन ली, लैंग्वेजेस कौन कौन सी जानती थी, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या थी, क्या नहीं कर सकती थी वो, ब्लाइंड थी, डेफ थी एंड कुड नॉट स्पीक। प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन उन्होंने अपनी लाइफ में चुना, तो ये आप उनका बायो स्केच जो है, उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करोगे। देन यू विल ट्राई टू fill in the blanks, complete the following information. Helen Keller became dash and dash at the age of 18 months because of dash। तो इस तरह से आप ये ट्राई करोगे। फाइन। And on the next page you are having something more about Helen Keller. Here are a few extracts from the article My Future as I See It by Helen Keller। Helen Keller ने एक बुक लिखी थी, My Future as I See It, मेरा भविष्य जैसा कि मैं सोचती हूँ कि ये होगा। अपने भविष्य के बारे में, अपनी प्लानिंग के बारे में लिखा कि क्या करना चाहती है लाइफ में। विच टेल अस अबाउट हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हर डेडिकेशन टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ डिसेबल्ड पीपल। और इसमें उसके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उनकी मजबूत इच्छा शक्ति नज़र आती है, और उनकी डेडिकेशन, उनका समर्पण भाव, वर्क के लिए, अपने काम के लिए समर्पित थी वो, और डिसेबल्ड लोगों के भलाई के लिए किस तरह से वो डेडिकेशन के साथ काम करती थी, ये इस बुक में पता चलता है। इस बुक के कुछ एक्सट्रैक्ट्स गिवन हैं। द ऑक्यूपेशन आई कैन एंगेज इन आर फ्यू। कौन कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं जिनमें वो लग सकती है, क्या क्या कर सकती है लाइफ में, इसमें बताया गया है कि वो क्या करना चाहती है लाइफ में। नेक्स्ट है आई शैल नॉट फॉरगेट द कंटिन्यूअस टास्क ऑफ इम्प्रूविंग माई माइंड, किस तरह से अपने माइंड को इम्प्रूव करना चाहती है। देन अबव ऑल आई मस्ट इंटरेस्ट माई सेल्फ इन अफेयर्स विच कंसर्न द डेफ एंड ब्लाइंड। डेफ एंड ब्लाइंड लोगों के लिए वो उनमें, उनके मामलों में बहुत इंटरेस्ट लेती है, इसके बारे में बताया गया है। देयर आर 2 ways in which we may work with our own hands and through our fellow men। और बताती है कि कोई व्यक्ति काम कैसे कर सकता है, या तो अपने हाथों से या दूसरों से करवा सकता है। तो ये इसके बारे में बताती है कि कैसे वो काम करना चाहती है, लोग दूसरों की हेल्प लेके कैसे काम करना चाहती है। I often think I shall live in the country and take into my home a deaf child to teach him as Miss Sullivan had taught me since। और एक बच्चे को, वो भी डेफ बच्चे को अपने घर लाके मिस सलीवान ने जैसे उसको पढ़ाया था, वैसे ही हेलन केलर भी किसी बच्चे को अपने घर में लाके पढ़ाना चाहती है, उसकी ये भी सपना है। Among the problems of the blind are 2 to which I shall direct my attention: more books for the blind and a universal system of raised print। और ब्लाइंड पीपल के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए
दो चीज़ें उन्हें लगता है कि होनी चाहिए। ब्लाइंड लोगों के लिए ज़्यादा बुक्स होनी चाहिए और एक यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए जिससे दुनिया भर में जो ब्लाइंड पीपल हैं वो रेज्ड प्रिंट उभरे हुए अक्षरों की बुक्स होनी चाहिए जिनको ऐसे फील करके समझा जा सके, और वो बुक्स ज़्यादा होनी चाहिए। इन दिस वे वी कम टू नो, और एक और ये पॉइंट लिखा है, आई एम स्टिल अ कॉलेज गर्ल एंड आई कैन लुक फॉरवर्ड टू अ गोल्डन एज व्हेन ऑल माई प्लान्स शेल हैव बीन रियलाइज्ड। अपने कॉलेज टाइम में ये बुक लिखी थी। वो कह रही है कि मैं अभी भी कॉलेज में पढ़ रही हूँ और मैं देखती हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि एक गोल्डन, एक सुनहरा युग आएगा जब मेरे सारे प्लान्स जो हैं वो सच हो जाएंगे, जो मैंने सपने देखे हैं वो मैं कर पाऊँगी, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाऊँगी। तो इस तरह से इस बुक में हेलन ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो इनको आप हर एक पैसेज को रीड करोगे ध्यान से, आपको हेलन केलर की लाइफ के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। फाइन।